नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे। कोविड-19 के इस महामारी में विद्यालय बंद है, लेकिन पढ़ाई चालू है। यह जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अध्ययन कार्य कराया जा रहा है, यह आप लोग जारी रखें। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि का अध्ययन चल रहा है। तो चलिए स्वर संधि के कुछ और नियम हम सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, अ और आ के बाद यदि ए और ऐ आए तब किस प्रकार से परिवर्तन होता है या बदलाव होता है। या हम ऐसे कहें, ऐसा कोई शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो या आ हो, और एक दूसरा ऐसा शब्द जिसका पहला वर्ण ए या ऐ हो। जब ऐसे दोनों शब्दों का जब मेल करते हैं तो वह ऐ हो जाता है। आगे हम देखते हैं और इस कैसे कैसे इसके परिवर्तन होते हैं, नियम और उदाहरण के साथ हम देखते चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तब वह ऐ हो जाता है। उदाहरण से हम देखते हैं, एक शब्द एक, दूसरा शब्द भी एक। एक और एक दोनों शब्दों का यदि जब मेल होता है तो यह विकार होकर हो जाता है एकाएक। यह एकाएक कैसे हुआ, यहाँ आप देखिए, जो है पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क एक व्यंजन वर्ण है। व्यंजन सभी अ से जुड़े होते हैं, इसलिए इस क से मैंने अ यहाँ पे लिखा। दूसरा शब्द एक, पहला वर्ण ए स्वर है। इस अ और ए का जब मेल होगा तो हो जाएगा ऐ। अब यह जो पहला शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है क में से अ हमने यहाँ पर लिख लिया है पहले ही, तो यहाँ पर बचेगा एक हलंत के रूप में, यानी आधा क है। इस एक से ए यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यहाँ पर खाली क बचेगा। अब इसको हम यदि मेल करते हैं सबको साथ में, तब यह स्वर के पहले देखिए यहाँ पर आधा व्यंजन है। यह स्वर व्यंजन को जोड़कर या जुड़कर पूर्ण करेगा, तो हो जाएगा ऐसे एकाएक। इस प्रकार एक और एक शब्द जब मेल होते हैं या संधि किए जाते हैं तब एकाएक हो जाता है। आगे चलिए हम देखते हैं, अ और ऐ के मेल से ऐ होता है। यह कैसे होता है, उदाहरण से समझते हैं। मत धन ऐक्य। देखिए, यह पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण जो है त व्यंजन वर्ण, इसलिए यहाँ पर अ ऐ, इधर अ और ऐ का मेल होगा तो हो जाएगा ऐ। और यहाँ पर ऐ से ऐ निकल गया तो यहाँ बचा आधा क और य। मत से अ निकल गया तो मत हलंत के साथ लिखा जाएगा। फिर वैसा ही पहले जैसा ही ऐ त के साथ जुड़कर इसको पूर्ण बनाएगा, तय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, म और यह ऐ त के साथ जुड़ जाएगा तय, और धन के बाद जो आधा क और यह है जैसा का तैसा लिख देंगे। इस प्रकार मत और धन ऐ के बराबर मतैक्य। यहाँ पर देखिए, एक शब्द है वसुधा, दूसरा एव। दोनों शब्दों के जोड़ से हो जाएगा यह वसुधैव। इसी नियम की तरह यहाँ पर आ और यहाँ पर अ दोनों जुड़ेंगे तो ऐ हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हम। एक शब्द है महा, दूसरा शब्द ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। इन दोनों शब्दों का मेल होता है तो क्या होगा, देखिए, यहाँ पर आ ऐ, दोनों पे मेल से ऐ। यहाँ पर बचेगा मह, आ निकल गया तो मह। यहाँ पर आधा स व और आसमानी रेखा के साथ यह तीनों को हम जोड़ेंगे, यह ऐ ह के ऊपर चला आएगा तो हो जाएगा महेश्वर्य। आगे हम देखते हैं, यदि
अ या आ के बाद ओ या औ आए तब औ होता है। उदाहरण से हम सीखेंगे इसको। अ दंत धन ओष्ठ, त व्यंजन वर्ण, त में अ जुड़ा हुआ है, यहाँ से त हमने यहाँ पर लिखा, ओ, यह अ और ओ का मेल होगा तो हो जाएगा औ। यहाँ पर देखिए दंत से अ निकल गया, या इस त का मैंने अ यहाँ लिख लिया तो यह त आधा हो जाएगा ना, हलंत के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पे आधा स और ठ। अब हम इस सब का मेल करेंगे तो यह आधा व्यंजन उसके बाद स्वर यह अपने मात्रा के साथ त पर जुड़ जाएगा और धन के बाद वाला जैसा का तैसा लिखा जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दंतौष्ठ। ये देखिए पहले अ होगा, वन धन औषधि, इन दोनों शब्दों का मेल होगा तो हो जाएगा वनौषधि। इसी तरह यहाँ पे अ, यहाँ पर औ मिलेगा तो औ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए महाधन ओजस्वी बराबर, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा, आ मैंने यहाँ से यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से निकाल कर ओ, ये अ और ओ जब मेल करेंगे या जब हम संधि करेंगे उसका तो ये हो जाएगा औ। यहाँ पर जस्वी और जो पहला शब्द है इसका मह बचेगा बस। इस यह जो औ है ह पर जुड़ जाएगा अपनी मात्राओं के साथ, क्या हो जाएगा महो, ये जैसा कि तैसा लिख देंगे जस्वी। इस प्रकार महाधन ओजस्वी का जब हम संधि करेंगे तो यह हो जाएगा महोजस्वी। आगे चलते हैं हम। अ और औ का मेल जब होगा तो वह औ होगा। उदाहरण देखते हैं। महाधन औषधि बराबर, देखते हैं आ, यहाँ पर औ, दोनों का मेल करेंगे तो औ। यहाँ पर सधि बचेगा, यहाँ पर मह, यही औ ह पे जुड़ जाएगा महो हो जाएगा, आगे सधि क्या हो जाएगा इधर महौषधि, महौषधि हो जाएगा। यह थे दो नियम हमने पढ़ा। अ या आ के बाद जब ए या अ आए तब अ होता है, और एक नियम पढ़ा जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तब औ होता है। यह हमने सीखा। अभी हमने सीखा कि जब एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है तो विकार होकर या परिवर्तन होकर दूसरे स्वर के रूप में बदल जाता है। लेकिन अब जो हम नियम पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। जो पहला शब्द होगा उसका जो आखिरी वर्ण होगा वह बदलकर दूसरे कोई वर्ण के रूप में बदल जाएगा, और जो दूसरा शब्द होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह कब होगा? जब पहले शब्द के अंत में ई उ और ऋषि आए और उसके बाद कोई दूसरा स्वर आए, तब ऐसी स्थिति में जब हम दो वर्णों का दो स्वर शब्दों का मेल करते हैं तब अक्षर बदल जाते हैं। हम देखते हैं कैसे। फिर से एक बार देखिए। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर ई उ और री में से कोई एक हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या अक्षर कोई भिन्न स्वर हो तो संधि करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर परिवर्तित होकर दूसरे वर्ण या अक्षर के रूप में बदल जाता है और दूसरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, जब ई या उ या ऋषि प्लस भिन्न स्वर हो तब क्या होता है, देखते हैं। हम एक एक करके सबको सीखेंगे। देखिए, ई धन भिन्न स्वर, जब ऐसी स्थिति आती है पहले शब्द के अंत में ई हो, छोटी या बड़ी हो, और उसके बाद
कोई भिन्न स्वर हो, इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर हो, तब संधि करते समय ई के स्थान पर य हो जाता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, प्रति धन एक, ये क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर पहला जो शब्द है इसके अंत में ई, नियम हमारा कहता है जो ई है यह हो जाएगा, तो मैं इस ई को परिवर्तित करके यह लिख देता हूँ, और जो दूसरा शब्द है यह जैसा का तैसा रहेगा, और यहाँ प्रति में से ई यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यहाँ पर बस यही शेष बचा है प्रत। देखिए, यह इसके साथ नहीं जुड़ेगा, यह इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि जब किसी आधे व्यंजन के बाद कोई स्वर रहता है वह स्वर अपने पहले के आधे व्यंजन के साथ जुड़कर उसको पूर्ण बनाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह ए और यह जुड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और क और ये प्र और आधा त, इस प्रकार हो जाएगा प्रत्येक। प्रति धन एक का जब हम मेल करेंगे तो यह हो जाता है प्रत्येक। आगे एक और उदाहरण हम देखते हैं। बड़े ई के साथ देवी, एक शब्द है देवी, दूसरा आगमन, इसका मेल करते हैं। यहाँ पर देखिए, ई बड़ी ई, यहाँ पर आ है, उसको छोड़िए। पहले हम इस ई को य में बदलते हैं, य, और यह धन के बाद जो शब्द है इसको हम जैसा का तैसा लिखते हैं, और यहाँ पर धन का जो पहला देवी शब्द है, इस देवी शब्द से ई यहाँ पर लिख दिया गया, तो यहाँ पर बचा बस देव। देखिए यहाँ पर स्वर, इसके बाद सॉरी यह व्यंजन है, इसके बाद स्वर, ये इसके साथ जुड़कर इसको पूर्ण बनाएगा, तो यहाँ हो जाएगा या, यह, जैसा का तैसा लिखेंगे। यहाँ पर बचा देव्यागमन, आधा हुआ है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। इस प्रकार देवी धन आगमन बराबर हो जाएगा देव्यागमन। आगे अगला उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द लिखता हूँ मैं सु, और दूसरा शब्द है अच्छ। ये हम देखें, पहले शब्द के अंत में उ आया है, और जो दूसरा शब्द है यह एक भिन्न स्वर है। इस प्रकार यह जो उ है व के रूप में बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उ को मैं परिवर्तित करके नियम के अनुसार व के रूप में बदल कर लिखा इधर। अब जो दूसरा शब्द है जैसा का तैसा, सु में से उ निकल गया, तो यह आधा स बचेगा, यहाँ पर स्वर निकल गया उसमें से। अब यह आधा व्यंजन, इसके बाद स्वर, इसको यह और व के साथ जोड़कर इसको पूर्ण बनाएगा। आगे हम जैसा का तैसा लिखेंगे, आधा से आगे स्वच्छ। इस प्रकार सु धन अच्छ का मेल करेंगे तो यह हो जाएगा स्वच्छ। अब हम देखते हैं री प्लस भिन्न स्वर, ऐसी स्थिति होती है तो री बदलकर आधे र में हो जाता है। देखेंगे हम इसको उदाहरण के तौर पर। मातृ शब्द लिया मैंने, और दूसरा शब्द आज्ञा। देखिए यहाँ पर री है, और इस री को परिवर्तित करके संधि करते समय र में हम बदलते हैं, तो इसके जगह पर र लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आज्ञा, यहाँ पर बचा मात, त हलंत के साथ रहेगा, आधे रूप में रहेगा। यह आ र के साथ जुड़ेगा, रा हो जाएगा, और यह ऐसे मात। और आपको स्वर और व्यंजन बताते समय बताया गया है कि जब आधे त के बाद रा रहता है वह त के साथ जुड़कर उसको पूर्ण बनाता है, और यह हो जाएगा ऐसे मात्राज्ञा। इस प्रकार हमने अभी देखा, ई के बाद भिन्न स्वर रहता है तो वह या में परिवर्तित हो जाता है, उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह व में परिवर्तित हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह र में, आधे र में परिवर्तित। यहाँ पर देखिए यह नियम ऐसा है, यदि पहले शब्द के अंत में ए
और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई दूसरा भिन्न है इसके अलावा, तो वह जो यह ए होगा वह ऐ के रूप में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम, ने धन अन। देखिए यहाँ पर ने में ए जुड़ा हुआ है, नियम के अनुसार जो है ए है ऐ हो जाएगा। इस ए को मैं यहाँ पर ऐ के रूप में लिख देता हूँ। धन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम जैसा का तैसा लिखेंगे। अन, यहाँ पर ने में से ए यहाँ पर लिख दिया गया तो यहाँ पर यह आधा न बचेगा। यह व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, यह स्वर इसके साथ जोड़कर इसको पूरा करेगा, न हो जाएगा। यह स्वर यह के साथ जोड़कर पूरा करेगा इसको, यह, फिर आगे न। इस प्रकार ने धन अन बराबर हो जाएगा न या न। आगे हम लिखते हैं, यदि आय का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो आय बदलकर आय हो जाता है। देखते हैं हम कैसे। गए धन अक, यहाँ पर आय आय हो जाएगा। इस आय को आय में परिवर्तित कर देता हूं मैं यहाँ पर। आय, इसके बाद जो दूसरा शब्द है जैसा का तैसा, इस गय में से ऐ निकल गया तो यह ग आधे रूप में बचा तो हलंत के साथ लिखा जाता है। यह स्वर इसके पहले आधा व्यंजन इसके साथ जुड़ जाएगा, गा, यह इसके साथ जुड़ जाएगा, यह और ये क हो जाएगा गायक। गाय धन अप बराबर हो जाएगा गायक। आगे हम चलते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। एक नियम है कि जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो यह ओ औ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं हम कैसे। पो धन अन, यहाँ पर पो में ओ जुड़ा हुआ तो ओ को मैं यहाँ पे लिखा। नियम हमारा कहता है ओ औ हो जाएगा, इसलिए इस ओ को औ के रूप में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। धन के बाद जो शब्द है कोई परिवर्तन नहीं, जैसा कहता है ऐसा। ओ में से ओ निकल गया तो यहाँ प हलंत के साथ लिखा जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे सबका मेल करेंगे तो अ के पहले आधा व्यंजन जुड़ेगा, इसको पूर्ण बनाएगा। फिर व के बाद स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर न जैसा कहता है ऐसा पवन। इस प्रकार पो धन अन बराबर हो जाएगा पवन। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण है ओ के बाद यदि ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो यह औ आओ के रूप में बदल जाता है। देखते उदाहरण है, पहला शब्द भव, दूसरा शब्द अन। इस प्रकार यहाँ पर देखिए भाव में से औ यहाँ पर लिख दिया मैं। नियम कहता है औ आओ के रूप में बदल जाएगा, यह आओ। दूसरा शब्द जैसा का तैसा, भ में से औ निकल गया तो आधा भ। यह आ भ के साथ जुड़ेगा, अपनी मात्राओं के साथ भ को भा बना देगा। यह ऐसे इसके साथ जुड़ेगा, वह हो जाएगा भावन। भाव धन अन बराबर होता है भावन। इस प्रकार ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह हमने सीखा। आज स्वर संधि के सारे नियम यहीं पर पूर्ण होते हैं और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए, यह जो गृह कार्य बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको आपको अपने उसी नोटबुक पर करना है। नमस्कार।